जैसे जैसे दूसरा टेस्ट मैच अभी खत्म हुआ इंग्लैंड इंग्लैंड और इंडिया का, यार क्या खेले हैं वो। ऐसा लग रहा था कि मतलब शानदार क्रिकेट देखने को मिली। मतलब ना सिर्फ कप्तान शुभमन गिल खेला, बल्कि जायसवाल हो गया, देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है। शुभमन गिल ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है। मतलब जिस तरह हम कह रहे थे ना कि कप्तानी में कहीं ना कहीं वीक नजर आता, वो है अभी भी, अभी यंग है, वो अभी भी है। क्योंकि वो इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि इंग्लैंड से वो आराम से टेस्ट मैच जीत रहे हैं, वो बना ही नहीं सकते। ठीक है, 5 विकेट्स गिर चुके हैं, 400 450 रन अभी बाकी है, उसमें भी पॉइंट पीछे लिया हुआ, मिड ऑन पीछे लिया हुआ, मिड ऑफ पीछे लिया हुआ है। मतलब 5-6 विकेट्स गिर गई, उसमें भी पॉइंट और ये सब चीजें पीछे ली हुई, वो मुझे समझ नहीं है। जाने दो, ऊपर मारने दो, छक्के चौके जितने भी मारने वो आउट हो जाएंगे। ये चीजें कुछ मिसिंग नजर आती हैं। लेकिन बैटिंग की बात करो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग। हम बार बार बोलते हैं, क्या शुभमन गिल जैसा प्लेयर हमारे पास है? क्या हमें कहीं नजर आता है? उसकी वजह है बाबर आजम नहीं है। उसकी देखिए, बाबर आजम को आप उसके साथ अब ये नहीं बोलिएगा कि वो बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा बाबर और वो सेम एज के तो नहीं है। खैर बाबर एज के नहीं है। अब ये मुझसे कोई नहीं बोला कि गिल बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम की उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस अभी उसने पहुंचना। मैं स्टैट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं इस टाइम फॉर्म के हिसाब से बात नहीं कर रहा। फॉर्म तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसकी चल रही है ना, आती है एक किसी न किसी प्लेयर की इतनी बड़ी फॉर्म आती है, वो उसकी चल रही है। ठीक है, आएगा आउट ऑफ फॉर्म, ये भी होगा आउट ऑफ फॉर्म, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है। तो वो जो बैटिंग कर रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर रहा है। जायसवाल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, उसके बाद नीचे जडेजा ने और ने भी। देखिए अर्शदीप ने बॉलिंग की, सिराज मैं उस तरफ आ रहा हूं। देखिए इसमें तो दो राय है ही नहीं, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग, वो तो आप कह ही नहीं सकते। लेकिन वो बैटिंग अच्छी करने का रीजन ये है क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की ही नहीं है। उसकी रीजन ये है क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा है, उनकी लेंथ बहुत पीछे थी। ये जो विकेट थी ये सिर्फ ये विकेट जो थी ये सिर्फ नए बॉल का विकेट था। अगर आपने नया बॉल अच्छा यूटिलाइज कर लिया, जगह पे बॉल कर लिया, तो आप बैट्समैनों को मुश्किल में डालोगे। इंडिया के बॉलर्स की हाइट छोटी थी, उनको स्विंग सीम अच्छा करना आता था, उनकी लेंथ आ गई थी, जिसकी वजह से नहीं कोच का कोई कमाल नहीं था। नहीं कोच बॉलिंग कोच तो मॉर्नी मोरकल है। मॉर्नी मोरकल का कमाल मैं कह सकता हूं, मॉर्नी मोरकल। लेकिन बात ये है, खुदा को मानो, मैं उसको टीम सफारी करने की बात करूं, आप गौतम गंभीर नहीं सुने, तरीका नहीं है। तो इतना कोच है, इतना बड़ी टीम का कोच, उनकी जबरदस्त लाइन और लेंथ की वजह से इंग्लैंड के बैट्समैनों को प्रॉब्लम हुई है। चलो ठीक है, लाइन और लेंथ पीछे थी, जिसमें प्रॉब्लम, लाइन और लेंथ पीछे थी, उसकी वजह से इंग्लैंड के बॉलर्स ने प्रॉब्लम क्रिएट की, करने की कोशिश की लेकिन नहीं किया। लेकिन आउटस्टैंडिंग प्ले बाय शुभमन गिल, बाय और भी उनके प्लेयर्स जितने भी थे, बॉलिंग में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। लेकिन बहरहाल अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ आता हूँ। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को चुन लिया जी। संजोग गुप्ता साहब हैं, और क्या है ये, इंडिया से इनका ताल्लुक है ऑफ कोर्स, और ये बड़े बिजनेसमैन हैं, वहाँ की एक ब्रॉडकास्ट चलाते हैं कंपनी है। ये हैं संजोग गुप्ता साहब, नए सीईओ। मुबारक हो भैया आपको, आपकी क्रिकेटिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड नया सीईओ चुन लिया। कहाँ से आया ये सीईओ? इंडिया से है। क्या करता है? एक ब्रॉडकास्ट कंपनी है, एक इदारा है बड़ा, उसका नाम है, एडमिनिस्ट्रेटर लोग होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, हमें पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलता। पाकिस्तान से किसी ने अप्लाई किया नहीं किया, मुझे 3,500 लोगों ने। मैं अभी इस बात के ऊपर आता हूँ, जब हम सीईओ के लिए एप्लीकेशन देते हैं या सीईओ हमें चाहिए होता है, हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं, पीसीबी के लिए हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं ना, बाहर के मुल्कों में बाहर से आ जाए। एक दफा आया, कौन आया? वसीम खान आ जाए। वो पाकिस्तानी थे लेकिन बरतानिया में रहते थे, बरतानिया से आए थे। ठीक है, मैं उस टाइम भी काफी दफा बोल चुका हूं, जब वसीम खान को भी लिया गया था। मैंने बोले उस वक्त की ईमेल मुझे याद है, एहसान मानी साहब की तरफ से आई थी, यानी पीसीबी की तरफ से आई थी कि 350 लोगों का इंटरव्यू करने के बाद वसीम खान को चुना। मैंने उस वक्त भी ये बोला था कि यार पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतने बड़े बड़े सीईओज काम करते हैं, तो क्या एक क्रिकेट बोर्ड के लिए सीईओ नहीं मिल रहा? वो क्यों बोला मैंने? क्योंकि जब आप बाहर से लाते हैं ना, वो फिर जिस मुल्क में रहता है, जहां पे रहता है, उस हिसाब से पैसा मांगता है। तो आईसीसी ने बाहर से लाने का, आईसीसी का नहीं है, 25 मुल्कों से दरखास्त है। वो मैं समझ गया हूं। मैं तो ये आपने सवाल किया तो फिर क्रिकेट बोर्ड का भी मैंने ले आया, सीईओ की बात में बीच में ले आया। तो अपने लोगों को लाओगे, वो उस हिसाब से पैसा लाएंगे, कम भी लगेगा पैसा, वो एडजस्ट भी हो जाएगा। दूसरी बात ये, कितने लोगों ने सीवी दी थी? ये 3,500 3,500। वो ये जितना काबिल भी है,
मैं ये कहता हूं कि आपके ऊपर वैसी तलवार लटकी हुई है और मेरे जैसा बंदा तो वैसे ही आपके पीछे पड़ा रहता है कि ये आईसीसी नहीं है, ये बीसीसीआई बन के चला रहा है। और हम कितनी दफा कह चुके हैं, और फिर आप अपने बंदे को लेके आए, फिर आपने लॉर्ड्स में रवि शास्त्री के लिए एक वो रूम दिया गया, पता नहीं क्या उसको वो दिया, मेरे जहन से बार बार निकल जाता है। आपके होते हुए ये 2-4 चीजें हो गई, वीडियोज में आप 11 दफा आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये, और ये जो सीईओ है ये क्या चेयरमैन की मर्जी से लगता है? नहीं, ये है असल में, ये मेरा सवाल है। सीईओ को जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, 12 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था, और उसकी नॉमिनेशन कमेटी है जिसमें है डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा, उसके अलावा ईसीबी के चेयरमैन हैं रिचर्ड थॉमस, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं शामी सिल्वा, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं देवजीत साई। तो ये 4 लोग हैं जिन्होंने शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को परखा है, 12 को, उनमें से इनको तो 4 लोग मिल नहीं सकते उसके साथ? यार अब ये तो ये हो जाए तो वो हो जाए, फिर तो इसमें से जो आपने 4 बंदे गिराए, 2 का तो इंडिया से ताल्लुक है, एक श्रीलंका ने, एक श्रीलंका ने, एक इंग्लिश है, और इंग्लैंड का एक या 2 आप इंडियंस कह रहे हैं। इमरान ख्वाजा इंडियन नहीं है। अच्छा, वो दूसरा आखिरी जो बताया उसने, देवजीत साई जो इंडिया का सेक्रेटरी है बीसीसीआई का। सही है। तो चेयरमैन हो या सीईओ, ये जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं ना, इनकी जब तक इजाजत नहीं होगी नहीं लगना चाहिए। तो सारे क्रिकेट बोर्ड्स ने ही इसको पाकिस्तान का है बोर्ड, जो आईसीसी बोर्ड है उसने अप्रूव किया है इसको। आईसीसी बोर्ड ने पाकिस्तान भी है भाई, भाईजान कहा क्या हो गया यार? मुझे एक चीज, मुझे अनपोज भी नहीं आया, इसको सेलेक्ट किया। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि ये बगैर उसके कैसे हो जाते हैं, एकदम से हो जाते हैं, नाम दो बस हो जाते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है, एक इदारा है आईसीसी। तो क्यों नहीं कोई उठता यार? मुझे ये पाकिस्तान से किसी ने दरखास्त ही नहीं दी, आईसीसी की कहीं पर भी पाकिस्तानी की पोस्ट पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान या तो जाता नहीं, या मतलब एक वसीम खान को अगर आप पाकिस्तानी तस्लीम कर लें, इज हाफ पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान में रहते नहीं है लेकिन बरतानवी वो, और आपको ये अच्छा नहीं लगता कि दोहरी शहरियत वाले पे बिल्कुल, मुझे पसंद ही नहीं है, तो वसीम खान को आप भी गिनते नहीं है पाकिस्तानी। तो उसके अलावा क्रिकेट कमेटी आईसीसी की, उसमें संगाकारा है, उसमें गंगूली है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स किधर हैं, किधर हैं? एक थे इकबाल सिकंदर आईसीसी के साथ थे, वो भी अब सऊदी अरब चले गए, सऊदी अरब क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। तो मेरा कहना यह है कि दूसरे तो आपको बुरे लगते हैं, लेकिन आप तो अच्छे बनो। आपके जो लेजेंड्स हैं सारे बड़े, वो आईसीसी में किसी पोस्ट पर क्यों नहीं जाते? ज़हीर अब्बास साहब आखिरी प्रेसिडेंट थे, उनके बाद कौन गया? तो वहाँ के लिए तो एजुकेशन चाहिए होगी ना फिर आपको। बिल्कुल, एजुकेशन चाहिए। तो एजुकेशन नहीं है तो वहाँ तो सिर्फ क्रिकेट बैट्स तो नहीं खेलना ना, वहाँ तो पढ़ा लिखा बंदा चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक तो क्रिकेटर्स इतने पढ़े लिखे नहीं है, अगर पढ़े लिखे है भी वो इस तरफ जाते ही नहीं है, वो या क्रिकेट बोर्ड में चक्कर में रहते हैं या वो टीवी पे के चक्कर में रहते हैं, उसके अलावा तो कोई नहीं। जो दूसरा आ रहा है पढ़ा लिखा शख्स, उसको कौन सा वाला, कौन सा? यही जो अभी जाए गुप्ता साहब जो आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो 3-3.5 हज़ार लोगों ने सीवी दी, उसके बाद 12 चुने गए। आप अपनी मुल्क से ना उठाओ ना, अगर आप किसी और कंट्री से उठा लेते तो फिर आपके ऊपर इतनी ज्यादा बात ना होती, वरना आप अगर उसी कंट्री से अपने मुल्क से बंदे को ला के सीईओ आप बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप आईसीसी को भी बीसीसी से ही बनाना चाहते हैं। और ये मेरी भाई आईसीसी के चेयरमैन ने इनको सेलेक्ट नहीं किया, ये तो मैं कह रहा हूं यार। आईसीसी के चेयरमैन ने, जब आईसीसी का चेयरमैन खुद बना तो फिर उस टाइम किसी ने आवाज उठाई? उस वक्त किसी ने, यही तो सवाल है। तो फिर उस वक्त ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत किसी ने आवाज नहीं उठाई। सर सीईओ भी जब बन रहा है तो किसने आवाज उठानी है? किसी ने नहीं आवाज उठानी। नहीं, जो नहीं उठा रहा उसको बस खत्म ना, एंड ऑफ द डे बात ये है कि पैसा सब कुछ है। आप जैसा आदमी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता, वो आईसीसी में आज होता तो वो रोक देता। देखिए मैं आपको, आप भी नहीं जाते। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप मुझे बार बार कहते हैं ना कि क्रिकेट बोर्ड में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, कहीं भी जाओ, ऐसी पोजीशन पे जाओ कि सुन ले मेरी बात, सुन ले, अहमियत हो। मेरी बात सुन ले, मैं क्रिकेट बोर्ड में वैसे ही नहीं जाना चाहता। नहीं, वो तो बात तय हो गई। सुन ले, वो तो बात हो गई ना। अगर मैं आपको ये बोलूं ना कि एक हफ्ते के लिए आप मुझे क्रिकेट बोर्ड में जाने दें और चेयरमैन का असिस्टेंट बना दें मुझे, एक हफ्ते के लिए, सिर्फ एक हफ्ते। चेयरमैन ना बना दे आप? चेयरमैन तो बन नहीं सकता ना। अच्छा, एडवाइजर, मैं एडवाइस दूंगा चेयरमैन साहब को, एक हफ्ते में ये चीजें ना आपको सेट करके दी, फिर आप मुझे बोलना उस एक हफ्ते के अंदर जो पर्ची पे लगा हुआ है, जो मेरिट पे नहीं आया हुआ, ठीक है, जिसकी जगह नहीं बनती,
जो मैं एक हफ्ते में चेयरमैन साहब को बोलूंगा ये करो, फिर मैं देखता हूं आपकी चीजें ठीक कैसे नहीं होती। तो चेयरमैन साहब से आप, मैं जानना नहीं चाहता, मैं एक बार आप बार सवाल करते हैं ना, नहीं, तो तो मैं इसमें से आप क्या? जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते? नहीं, एक मैं हफ्ते के नहीं लिए जाना चाहता। एक हफ्ते के लिए तो आप बन सकते हैं ना। मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर मैं होता तो एक हफ्ते के लिए सारी होता, एक हफ्ते में सारी चीजें ठीक कर देता। हाँ, ये है कि जो मैं बोलूं वही करो बस। मुझे पता है उस पोस्ट में मैं जा ही नहीं सकता, ना मेरी एजुकेशन है, ना मेरी इंग्लिश है, ना मेरी कुछ भी पढ़ाई है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर साथ रह के एडवाइस दे के बोलूं यार एक हफ्ते में आप ये काम करें, ठीक है। एक बंदा 6 जगह काम नहीं करेगा, ठीक है। सिलेक्टर्स है वो नहीं आएगा, जिनका जो काम ही नहीं है वो आके बैठ जाते हैं। ये छोड़िए, ये तो आपके पुराने खाते पुराने नहीं है ये, देखो इन चीजों के ऊपर कोई काम ही नहीं करता भाई। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई आज। बड़ा उसके अच्छा बाद सबसे, अरे जल्दी चलते चलते बात कर लेते हैं। जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच में इतना जबरदस्त वाकया होते होते रह गया। 367 रन पे कोई डिक्लेयर करता है कप्तान। मुझे नहीं समझ आई, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई। ब्रायन लारा का रिकॉर्ड टूट सकता था, ठीक है। मुझे नहीं समझ आई कि मोल्डर ने किया क्या है। 2 दिन हुए टेस्ट मैच को, नहीं समझ तो किसी को नहीं है। आप समझाए ना क्यों, मतलब क्या हुआ? क्या किसी ने मिसगाइड किया है या टाइम खत्म हो रहा था? भाई आप इतने ज्यादा रन्स करके नॉट आउट हैं, 400 रन करने में आपके पास सिर्फ 33 रन बाकी हैं। 367 रन किए नॉट आउट उन्होंने और 334 कुछ बॉल्स पे किए, तो 400 रन करने के लिए सिर्फ 33 रन आपके बाकी हैं। उसके बाद दूसरा दिन अभी पूरा खत्म भी नहीं हुआ, आउट कर दी टीम। उसके बाद आउट भी कर, नहीं वो तो आउट तो बाद में की, बॉलिंग की ना, लेकिन बैटिंग 5 आउट हुए हैं। दूसरा दिन अभी स्टार्ट हुआ है, अभी चल रहा है। 5 दिन का टेस्ट मैच है, आपने इनिंग डिक्लेयर कर दी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा वीडियो में तनवीर अहमद कह रहा है और अब भी ये बात जो है ना कर रहा है कि बाबर आजम जो है वो बेटर है शुभमन गिल से। यार पहले बाबर आजम को जो है ना विराट से तोल रहे थे। विराट अब जो है चूँकि रिटायर हो चुके हैं, वो T20 और टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं, तो अब ये पागल लोग जो है अब शुभमन गिल के साथ उसका जो है ना कंपैरिजन कर रहा है। भाई ये आप लोगों को क्या हो गया है कि पहले एक के साथ अब दूसरे के साथ। भाई आपका जो घोड़ा है ना वो न चल सकता है न दौड़ सकता है, वो रेस से आउट हो चुका है। मतलब अभी तो पाकिस्तानी सेलेक्टर्स ने उनको सेलेक्ट ही नहीं किया है, बाबर और रिजवान को। तो किस तरह बेहतर है? पिछले जो T20 का एक सीरीज़ था उसमें भी वो सेलेक्ट नहीं हुआ था, अभी भी सेलेक्ट नहीं है, तो किस तरह बेहतर है? मतलब उसके तो फॉर्म ही वापस नहीं आ रही। फॉर्म जो है शुरू ही से वो इतनी ज़ीरो कारकर्दगी के साथ जा रहा है कि बिल्कुल जो है ना उनके फैंस के जो है ना नाक में दम कर दिया। और फिर भी वो उनके जो पागल फ़ैन है वो उनको नंबर वन और किंग कहकर बुलाते हैं। और तो और हसन अली तो ऊपर से कहता है कि किंग कर लेगा बॉब्जी द किंग। तो ये बातें सुनकर बंदा जो है अजीब हैरत में मुब्तला हो जाता है कि कौन सी कारकर्दगी, कौन सी परफॉर्मेंस और किस परफॉर्मेंस की ये इनके फ़ैन और ये जो लोग हैं ये बात कर रहे हैं पाकिस्तानी कि बाबर बेटर दैन विराट कोहली, बाबर इज़ बेटर दैन शुभमन गिल। यार शुभमन गिल के इनिंग्स तक जो है अभी जो उन्होंने इनिंग्स खेली है ना, और किसी टेस्ट मैच में जो उन्होंने वो सेंचुरियाँ स्कोर की, जो लास्ट टेस्ट मैच था इंग्लैंड के ख़िलाफ़, वो अनबिलीवेबल है, उसका कोई जोड़ नहीं है। तो दोस्तों यही कहना चाहते हैं हम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को।